हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। संदीप रेहा दिस साइड। स्वागत है आपका अपने चैनल में। एक और नई वीडियो को लेकर हम आ चुके हैं और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रेडर्स की उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपना कैपिटल वाइप आउट कर देता है। कैपिटल वाइप आउट मीन्स अकाउंट खाली हो जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 90% ट्रेडर अपनी 90% कैपिटल स्टार्टिंग के 90 डेज में खत्म कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ज्यादातर ट्रेडर होते हैं वो लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते हैं मार्केट में। तो वो कौन सी गलतियां नया ट्रेडर मार्केट में आने से पहले करता है और ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, तो उन सारी गलतियों को आज हम बताएंगे और वो गलतियां को इंप्रूव करने से कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, कैसे आप अपने कैपिटल को बचा सकते हो, वो सारी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। देखो, हर चीज का करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। आप किसी भी चीज को ले लो, तो ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, कुछ डिसिप्लिन है। वो आप तब तक फॉलो नहीं करोगे जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने भी काफी गलतियां की थी। उन्हीं गलतियों को आज मैं आपको बताऊंगा सो डेट आप वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना करो और आप प्रॉफिटेबल बनो। तो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि जब आपकी एक लाइक करते हो ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सबसे पहली गलती, विदाउट एसएल ट्रेडिंग। क्या होता है जब हम विदाउट एसएल की ट्रेडिंग करते हैं? तो एसएल समझते हो? एसएल मीन्स स्टॉप लॉस। अगर हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, तो मार्केट कभी कभी इतना अप एंड डाउन आ जाता है कि वो आधा भी हो सकता है, एक्सपायरी वाले दिन वो 0 भी हो सकता है, वो आपका सारा कैपिटल खत्म भी हो सकता है। ठीक है, हमें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट, निफ्टी में 15 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। हमने कोई भी स्टॉक 100 रुपीज में खरीदा है, एसएल हमारा 20 पॉइंट है, तो अगर 100 से 80 तक आता है तो हमारा 80% कैपिटल तो बचता है ना। तो यही चीज है, यही देखना। अगर हम एसएल को प्रॉपर लगाते हैं, अभी एक मैसेज आया था मेरे पास, सर हम एसएल नहीं लगाते, क्योंकि मर्द कभी एसएल नहीं लगाता। कभी कभी क्या होता है कि आपने 100 में बाई किया, 80 का एसएल लगाया, लेकिन 79 जाके फिर से आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो आप क्या करोगे? यार मैंने पिछली बार लगाया था 79 जाके दोबारा ऊपर चला गया था, इस बार नहीं लगाऊंगा। लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। तो हमेशा आपको एसएल के साथ ही ट्रेड करनी है, पहला रूल। सिंपल, क्लियर। और सेकंड मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ी बला है। ठीक है, यह बहुत बड़ी बला है और ओवर ट्रेडिंग से लॉस तो होता ही है, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है, जो चार्जेस लगते हैं वो भी बहुत ज्यादा लगते हैं। और ब्रोकरेज और चार्जेस कैसे कम करने हैं, कैसे ब्रोकरेज अपना बचाना चाहिए, ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा। और अभी जो दूसरी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग की, यह मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओवर ट्रेडिंग के लिए अपना ना एक नियम बनाना है हमको कि मुझे दिन में 2 से 3 ट्रेड ही करनी है। हम क्या करते हैं, एक ट्रेड लिया, कर लिया, अरे लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया और लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लिया और लॉस हो गया। लेकिन जो नया ट्रेडर होता है ना, वो लॉस लेने को राजी नहीं रहता। भाई मुझे मार्केट से लॉस लेके नहीं जाना है, और ट्रेड कर लिया और ट्रेड कर लिया। इसमें क्या होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, जिसमें हमारा ब्रोकरेज चार्ज वगैरह तो लगते ही लगते हैं, साथ में बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। जब भी अपना क्लियर करना है कि हमें पूरे दिन में 3 ट्रेड ही लेनी है बस। अगर हमारी 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, और लॉस हुआ तो भी ठीक है, और अगर हमारी 3 ट्रेड हो गई तब भी ठीक है। उसके बाद आपको अपना सिस्टम बंद कर देना है। जी हाँ, आपको मार्केट खोल के देखनी ही नहीं है। स्टार्टिंग के 1 महीने आपको यही करना है। या तो आपका प्रॉफिट होगा, या आपका लॉस होगा, या फिर आपका 3 जो ट्रेड करनी है वो खत्म हो जाएंगी। इन तीनों में जो भी अचीव होता है वही करो, उसके बाद आपको बंद कर देनी है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट इज एवरेजिंग। अब ये एवरेजिंग क्या होती है? एवरेजिंग 2 तरीके से होती है। कुछ लोग एवरेजिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं और कुछ लोग एवरेजिंग करके बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। लेकिन ये करना चाहिए या नहीं, इसी को आज क्लियर करते हैं। कुछ लोग जो एवरेज करते हैं प्रॉफिट में और कुछ लोग एवरेज करते हैं लॉस में। कैसे? दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं। हमने बाई किया 100 में, ओके, अब वो आ गया 90, मतलब 90 आ गया। अब आपको लगता है यार सस्ते में मिल रहा है तो और ले लेते हैं, तो आपने 90 में बाई कर लिया। अब 80 आ गया, आपने 80 में बाई कर लिया।
वो डाउन होते जा रहा है, आप एवरेज करते जा रहे हो। एवरेज इंटरडे में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर मेरी ट्रेड मैंने 100 में ली है और मेरी ट्रेड गलत है तो मैं 80 का ऐसा लगाऊंगा ना, मेरा 20% कैपिटल जाएगा, 80% कैपिटल मेरा सेव रहेगा ना। लेकिन एवरेजिंग करने से क्या होता है, हमारा सारा कैपिटल लग जाता है और हमें एसएल प्रॉपर मालूम नहीं पड़ता, समझ रहे हो। 100 में बाई किया हमने, एवरेज करके उसे 90 तो ले आए, लेकिन वो 70 पहुंच गया। तो हमें लॉस में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। एवरेजिंग करनी चाहिए तो प्रॉफिट में करनी चाहिए, और वो भी है प्रो ट्रेडरों को, मतलब जिनको पास एक्सपीरियंस है, जो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, उन्हीं को एवरेजिंग करनी चाहिए। एवरेजिंग करना, ओवर ट्रेड करना, विदाउट एसएल के साथ काम करना, ये कभी नहीं करनी है। नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। फोर्थ मिस्टेक जो क्या होती है, सारी कैपिटल से ट्रेड करना। सपोज डेट मेरे पास 1 लाख का फंड है, ठीक है, और मुझे इससे ट्रेडिंग करनी है। तो जो नया ट्रेडर वो क्या होता है, जो नया ट्रेडर क्या करता है, अपना सारा कैपिटल लगा देता है ट्रेडिंग में, कि ज्यादा कैपिटल लगाऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो कि ज्यादा कैपिटल लगाऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप ये भी देखो ना कि ज्यादा लॉस भी होगा, दोनों चीजें होंगी ना। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो आप 100 क्वांटिटी लो, आप 200 क्वांटिटी लेते हो तो आप 200 ही लो, आप 300 लेते हो तो आप 300 ही लो। आपकी जो लॉट साइजिंग है ना, वो सेम होनी चाहिए हर ट्रेड में। ऐसे नहीं इसमें 1000 क्वांटिटी ले ली, उसमें 500 ले ली, नहीं, आप जितनी भी ले रहे हो ना, सेम होना चाहिए आपका लॉट साइजिंग। और अपनी कैपिटल का 25 से 30 या 40% यूज करना चाहिए। अपना सारा कैपिटल कभी भी यूज नहीं करना आपको, ठीक है। सारी कैपिटल से आपको ट्रेड करना ही नहीं है। सपोज दैट आपकी ट्रेड गलत हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपने 25% कैपिटल यूज किया है और उसमें से भी 20% लॉस लिया है, तो आपका कैपिटल का 10-12% ही लॉस हुआ है, समझ रहे हो। आपका सारा कैपिटल सेव है, आप अगले ट्रेड में रिकवर कर सकते हो। 5 एंड लास्ट, फोमो। ये फोमो क्या होता है? फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, कोई भी स्टॉक, दोबारा से वही एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी लेवल्स ली, 100 में बाई की, 120 चला गया, सेल कर दिया हमने। जैसे हमने 120 पर सेल कर दिया, वो 125 चला गया, 130 चला गया। अब हमको लगता है यार ये तो ऊपर जा रहा है, मुझे लेना चाहिए। हमने ले लिया, 130 पर ले लिया उसे। जब 130 पर ले लिया तो वो डाउन आ गया, 120 आ गया, 15 आ गया, 110 आ गया। हमने फिर देख दिया, यार मैं ले लेता तो इतना अच्छा प्रॉफिट होता। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने नहीं लिया, मैंने ले लिया, मुझे लेना चाहिए था। आपको इन सब से मतलब नहीं रखना है। आपको सिंपली रखना है कि मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और मेरा इतने पॉइंट का टारगेट है। टारगेट हमेशा दुगना या तिगुना रखना चाहिए। अगर आपका एसएल 20 पॉइंट का है तो आपका जो टारगेट है वो 40 या 60 पॉइंट का होना चाहिए। उसके बाद मार्केट कहीं भी ऊपर जाए नीचे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी ट्रेड से मतलब है ना। हम किस लिए आए हो? आप पागल हो जाते हो, आपको जितना मिल रहा है ना, आप उतने में खुश नहीं रहते। ये हमेशा यही है कि आप ना फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जो प्रॉफिट बनाया होता है ना, उसको भी लॉस में कर ले जाते हो। जब एक बार लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए और लॉस में आ जाते हो और एक ही सिंगल दिन में आप कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको कभी करनी नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रोकरेज से कैसे बचा जाए और जो ब्रोकरेज चार्ज हैं उन्हें कैसे कम किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग करने से हमारे चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसा डीमेट अकाउंट होना चाहिए हमारे पास जिसमें ब्रोकरेज ना लगे। मैं आपको एक ऐसा डीमेट अकाउंट बताऊंगा जिसमें 999 रुपीज, 999 रुपीज आपको पे करके लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। मतलब जो आपको ब्रोकरेज लगता है ना खरीदने पर और बेचने पर, वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो और आप चार्जेस से और ब्रोकरेज से बचना चाहते हो तो आप उस ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐप का नाम है एम स्टॉक, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी और वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना इस वीडियो को उन अपने सभी दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। और अगर आपके शेयर करने से किसी का थोड़ा सा भी लॉस बच सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी और मेरे लिए तो मोटिवेशन मिलती है।